कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नवरात्रों के पर्व अब समाप्ति की ओर। अब अष्टमी और नौवीं, उसके बाद विजयदशमी। बहुत पवित्र दिन थे। आपने बहुत ही पवित्रता के साथ इनको गुजारा होगा। और अब जो अष्टमी और नौवीं, ये भी आप बहुत ही उत्साह के साथ इस पर्व को मनाएं। और उसके बाद विजयदशमी का पर्व भी बहुत महत्व रखता है हमारे सनातन धर्म में। दोस्तों, इस समय मन में विचारों की अधिकता होने से कुछ अशांत रह सकते हैं आप। जब मन में अधिक विचार होते हैं तो इंसान अशांत रह जाता है। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि अपने ये दिमाग को खाली रखा करें, इसमें इधर उधर की बातें ज़्यादा ना भरें, क्योंकि दिमाग जितना खाली रहेगा मन उतना प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, ये तो ठीक है, पैसा महत्वपूर्ण है और आज आप देखेंगे कि इसकी आपको बहुत ज़रूरत भी होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त नहीं होगा। जितना आप चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। कोई दूर रहने वाले व्यक्ति से मिलने की उम्मीद लगा सकते हैं। हो सकता है शाम तक आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाए, प्रभु की मर्जी से। जो लोग दुकानों पे जा जाकर सामान बेचने वाले लोग हैं, सेल्समैन हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। भले ही आज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कार्य करने से ऊर्जा की थोड़ी सी कमी महसूस होगी। निर्णय लेने में भी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपने अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बनाना है। अगर इस समय आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तो इस समय में काफ़ी फायदा उठा सकते हैं। ये समय आपको कुछ नए अनुभव देता हुआ जाएगा जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक होंगे। कोशिश करें कि इन दिनों अपने पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर विवादित स्थिति ना बने, क्योंकि चांस है बन सकती है विवादित स्थिति। अपने क्रोध और जिद पर नियंत्रण रखें तथा शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। विरोधी भी आपके साहस और आत्मविश्वास के समक्ष नाकामयाब रहेंगे। ध्यान रहे कि कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह, क्रोध में बना बनाया खेल बिगड़ सकता है जल्दबाजी के कारण। तो थोड़ा सजग होकर धैर्य और संयम के साथ आपको चलने की जरूरत है, क्योंकि फिर अगर कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं तो इसका असर पारिवारिक सुख शांति को भी प्रभावित करता है। इस समय तो आप अपने लक्ष्य के प्रति पैनी नज़र बनाए रखें, यह सबसे ज़रूरी है। सिर्फ जल्दबाजी की बजाय धैर्य और विवेक से काम ले तो बहुत अच्छा समय आपका दिखाई दे रहा है। इस समय रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल बढ़त बनाएंगे आप। संकोच भी आपका दूर होगा, अनुबंधों के जोक बनेंगे। जीत का प्रतिशत कुछ ऊंचा होगा, करीबी प्रसन्न होंगे, कुछ नया करने का प्रयास बना रहेगा। मन के मामले में प्रभावी बने रहेंगे। कैरियर के मामले में कर्क राशि के लोगों का दिन आज सामान्य से अच्छा रहेगा। रोजाना की तरह आज आपके सारे काम समय से पूरे होते जाएंगे। ये तो आपको भी ज्ञान है कि आपके काम आखिरी मोमेंट में ही पूरे होते हैं। पूरा प्रयास करने के बाद, पूरी मेहनत कोशिश करने के बाद ही आपके जो काम पूरे होते हैं। दोस्तों, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय पहले से चल रहे प्रोजेक्ट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। एक स्थिर माइंडसेट आपको सभी एरिया में लाभ दिलाता नजर आ रहा है। इस समय भरोसेमंद स्वभाव वर्क प्लेस पर तारीफ पा सकता है।
इस समय में कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। बैंक से संबंधित आपका कोई काम है तो अब वह आसानी से पूरा हो सकता है। इस समय किसी भी लुभावने डील से बचें, नहीं तो बजट से बाहर आपका खर्च जा सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। धैर्य और संयम बनाए रखने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। अपने मन को शांत करने के लिए फ्रेश एयर में स्लो स्पीड में टहलें। इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने के लिए आप रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ाएं। बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने की वजह से आपके खुद के काम रुक सकते हैं। बेकार की गतिविधियों में समय बर्बाद करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। कोई सफलता मिलने पर तुरंत उस पर काम करें। ज़्यादा सोचने से समय हाथ से निकल सकता है। कर्मचारियों की मदद से कामकाज सही बना रहेगा। मीडिया या जान पहचान के लोगों से आपको नई जानकारियाँ मिल सकती हैं, मिलेंगी। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह चाहता है कि आने वाला कल उसके अनुसार ही घटित हो। उसकी यही इच्छा ही उसे वर्तमान से काट देती है और कल क्या होगा उसके पीछे उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। दोस्तों, भविष्य हमेशा वर्तमान से दूर होता है। हम सोचते हैं कि आने वाले कल में हम सुख प्राप्त कर लेंगे, सफलता पा जाएंगे, लोगों का प्यार मिलेगा। बस इसी कल के इंतजार में भागते रहते हैं। दोस्तों, कल कभी नहीं आता, आया ही नहीं। जब भी आता है वो आज ही होता है। वो कल हमेशा आज बनकर आता है जिसके पीछे आप भागते रहते हो। दोस्तों, जिसने हमें बनाया है वो बहुत विराट है। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। उस विराट के सामने हमारी सीमित सी इच्छाएं और उसके सामने कुछ मायने नहीं रखती। असतत हमें वही देता है जिसकी हमें ज़रूरत है, ना कि हमेशा वो देता है जिसकी हमें चाहत। इस समय आपको चाहिए परिवार में तालमेल की कमी से थोड़ा नकारात्मक माहौल ना बनने पाए, ये आपने प्रयास जरूर करने हैं। क्योंकि ग्रहों, नक्षत्रों, सितारों के इशारे तो यही कहते हैं कि थोड़ा नकारात्मक माहौल भी बन सकता है जिसका असर आपकी काम करने की क्षमता पर पड़ सकता है। इसलिए सही व्यवस्था बनाकर रखना जरूरी है। व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना जरूरी है। काम का दबाव आपके स्वास्थ्य पर ना पड़े, इसका ध्यान आपने जरूर रखना है। दोस्तों, महाभारत की एक घटना है, पहले भी आपने सुन रखी होगी, लेकिन बीच में आपको एक बार फिर से बताता हूं। चीज जो समझ आई है उस घटना से आपके साथ साझा कर रहा हूं। एक बार पांडव जब जंगल में थे तब युधिष्ठिर को प्यास लगी। छोटा भाई सहदेव पानी लेने गया और वापस नहीं लौटा। उसे देखने भीम, नकुल, अर्जुन सारे भाई बारी बारी गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अंत में युधिष्ठिर खुद गए तो देखा कि सभी भाई वहां बेहोश पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि किसने मेरे भाइयों का ये हाल किया है, सामने आओ। पानी में से एक यश आत्मा बाहर आकर बोले, युधिष्ठिर, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, तभी तुम्हें पानी मिलेगा, वरना तुम्हारा हाल तुम्हारे भाइयों जैसा ही होगा। युधिष्ठिर ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। उसने सवाल किया कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें क्या महसूस हुई। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य जानकर भी जानता नहीं, सीख कर भी सीखता नहीं। उसे कितना भी अनुभव हो जाए, वो अपने अनुभव को इकट्ठा करके स्वयं को नहीं बदलता और एक ही गलती वह बार बार दोहराता है। यश बोले, तुम्हारा जवाब सही है। तो सभी भाई खड़े हो गए, होश में आ गए।
तो दोस्तों ये छोटा सा प्रसंग था, इसमें है कि हमें सब कुछ जानते हुए भी, हम समझते हुए भी समझना चाहते नहीं हैं। तो ये जो हमें ये चीज़ें मिलती हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग, तो इससे हमें कुछ ना कुछ सीख भी मिलती है और ज्ञान भी अर्जित होता है। दोस्तों भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, चाहे कितना भी थक टूट क्यों न जाए, उसे हमेशा इस चीज को याद रखना चाहिए कि उन सब के जीवन के रथ की डोर मेरे हाथ में है और इतिहास गवाह है, मैं जिसका रथ चलाता हूं विजय उसी की होती है। तो दोस्तों अपने रथ की डोर भगवान के हाथों सौंप दो तो फिर आपकी जीत तय है। विरोधाभासी हालातों से खुद को दूर रखें, वरना इसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा। जल्दबाजी में कामयाबी हासिल करने की चाह किसी गलत रास्ते को ना चुन ले, इस पर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। दोस्तों कर्क राशि के दोस्तों, जीवन का हर नया दिन हमें पहले से बेहतर होने का मौका देता है। कोशिश करना कि ये मौका व्यर्थ ना चला जाए। समय पर संभलना और अवसर को पहचानना जिसको आता है वो व्यक्ति हर संघर्ष में विजेता है। इस समय आपको अंधेरों से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचने की जरूरत है। आप बाहरी दुनिया की हलचल से प्रभावित ना हुआ करें। आप दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, अपने विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश किया करें। आपकी ज़्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिला सकती हैं। अपनी मनचाही चीज़ों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना जरूरी होता है। कामयाबी की एक खास आदत, एक खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पर जल्दी ही फिदा हो जाती है। धीमे कदमों पर यूं मायूस ना हुआ करें मेरे कर्क राशि के दोस्तों। पहाड़ कभी दौड़कर नहीं चढ़े जाते। कठिन समय में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी इंतजार का एक पल हजारों मुश्किलों का हल बन जाता है। सहनशीलता के बिना धैर्य अधूरा है, क्योंकि सहनशीलता ही हमें उस दर्द को सहने की शक्ति देती है जो हमारे जीवन में चल रही उथल पुथल को उत्पन्न करती है। उतावलापन हर चीज को खराब कर देता है, फिर वो चाहे फसल हो या रिश्ते या फिर जीवन। तभी तो कहा जाता रहा है, सहज पके सो मीठा होए। प्रगति तो धीरे धीरे ही होती है दोस्तों, जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। धैर्य रखें, एक दिन वर्षों का संघर्ष खूबसूरत तरीके से आपसे आकर टकराएगा। दोस्तों आप यह बात अच्छी तरह से गांठ बांध लें, जान लें कि आपके सिवाय आपको कोई और सफलता नहीं दिला सकता। जब भी सफलता मिलेगी आपको आपके द्वारा ही सफलता मिलेगी। दोस्तों इस समय रिश्तों को संभालते हुए आपने आगे बढ़ना है। इसमें आपने खास ध्यान क्या रखना है? जब किसी रिश्ते में हमें हमेशा दर्द और तकलीफ मिलने लगे तो हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्या हमें उस दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या फिर उसके सुधरने का इंतजार करना चाहिए? महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही सवाल किया था कि प्रभु, जब कोई रिश्ता हमें बार बार दुख कष्ट दे, क्यों हमें उस रिश्ते को छोड़ नहीं देना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, अगर कोई रिश्ता
इन तीन परिस्थितियों में से किसी एक में आ जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। पहली परिस्थिति है जब उस रिश्ते में तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही हो, बार बार अपमान हो रहा हो, आपका मान सम्मान कम हो रहा हो, तो वो रिश्ता छोड़ देना ही बेहतर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उस रिश्ते को उसे बिना किसी देरी के छोड़ देना चाहिए, कड़वा घूंट भरते हुए छोड़ देना चाहिए। सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। दूसरी परिस्थिति, अगर उस रिश्ते में बार बार आपसे झूठ बोला जा रहा हो या आपको बार बार धोखे में रखा जा रहा हो, तो ऐसे रिश्ते में रहने का कोई कारण समझ नहीं आता, मतलब नहीं रह जाता। तो ऐसे रिश्ते को भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि भरोसे के बिना कोई रिश्ता भी सिर्फ और सिर्फ बोझ बन जाता है। तीसरी और सबसे अहम परिस्थिति, अगर वह रिश्ता आपकी मानसिक शांति छीन रहा हो, अगर आप दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं और बेचैनी बनी रहती है, तो ऐसा रिश्ता आपको तोड़ देगा। आहिस्ता आहिस्ता आप टूट जाएंगे। ऐसे रिश्ते से जितनी जल्दी हो निकल जाना चाहिए, इससे में तुम्हारी समझदारी है। तो दोस्तों, ये श्री कृष्ण ने अर्जुन से रिश्तों के बारे में ये बात कही थी। तो आप भी देखो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा परिस्थितियां हैं, तो जितनी जल्दी ऐसे रिश्तों से दूर हो सको तो होने की कोशिश करो। दोस्तों, भगवान से हमने कुछ मांगने की सोची और इच्छा अनुसार मांग लिया, वो हमारे स्वामी हैं, तो उनको देना पड़ेगा। बदले में बहुत कुछ पा लिया, समय बीता तो समझ आया कि कितने मूर्ख होते हैं हम, क्योंकि हमारी सोच भी बूंद भर है और उसकी बूंद भी समुंदर समान। हमने मांगा तो बूंद मिली, वो देता स्वयं तो हमें सागर भर देते। तो दोस्तों, भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान से तो विनती करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए और आभार प्रकट करना। देने का काम भगवान के ऊपर छोड़ दें कि वो आपको क्या देना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन थक जाओ तो रुकना मत, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। अंधेरा हो तो घबराना मत, मैं तुम्हारा प्रकाश हूँ। रास्ता कठिन लगे तो हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। जो खोया है उसका शोक मत करो, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ, हर कदम पर। दोस्तों, धैर्य रखिए, प्रतीक्षा कीजिए। जिन्हें देखना है उन्हें सब ज्ञान है, आपकी वेदना पताड़ना का उन्हें अच्छे से भान है। वो न्यायाधीश है अनंत ब्रह्मांडों के, कभी भी ना अन्याय करेंगे ना अन्याय होने देंगे। निर्मल मन को दिए दुख वेदना एवं प्रत्येक आंसू का प्रभु स्वयं न्याय करेंगे। तो दोस्तों, भगवान तो हमारे साथ न्याय करेगा ही, लेकिन हमें अपने मन को समझाना है। दोस्तों, मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे ना लगने पर जाए नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। तो अपने मन को समझाने का प्रयास आपका रहना चाहिए। दोस्तों, इस जगत में बहुत से हितैषी बनाए कर्क राशि वालों ने, बहुत सी दोस्ती बनाई, बहुत से मित्र बनाए, कौन काम आए। इस जगत के सब नाते रिश्ते बस बातचीत के नाते रिश्ते हैं। अब शब्दों के जाल हैं, सभी ये शब्दों के जाल हैं। जहाँ की प्रीत झूठी, यहाँ की मैत्री झूठी, जो दिन गया सो जान दे,
अब पीछे दिनों के लिए चिंतित होकर, दुखी होकर मत बैठना कि कितना गया, कितना गवा दिया, कितनी जिंदगी बेकार गई। जो दिन गया सो जान दे, मूर्ख अब हूं चेत। अब भी चेत जाओ, सुबह का भूला सांझ लौट आए तो समझ लो कि घर वापस आ गया, तो भूला नहीं कहलाता। और अभी सांझ नहीं आई, अब भी चेत जाओ। करेले कर ले हरि से, कर ले हरि से हेत। चेतने का एक ही अर्थ होता है कि सबसे दोस्ती करके देख ली, परमात्मा से दोस्ती करके देख लो। हर किसने किसी से प्रीत लगाई और ना सफलता पाई। प्रेम में बड़ी आशाएं सजोई हैं और निराशाएं हाथ लगी। चाहिए थी सफलता और मिली असफलता। अब एक प्रयोग और कर लो। इतने प्रयोग किए हैं कर्क राशि के दोस्तों, जीवन में एक प्रयोग और करके देख लो। प्रभु के प्रेम को प्रेम का प्रेम था प्रयोग और कर लो, क्योंकि जिन्होंने भी इस प्रयोग को किया वे कभी नहीं हारे, हार कर भी नहीं हारे, हार कर भी जीते, जीत कर भी जीते। उस प्रेम में हार होती ही नहीं है, क्योंकि उस प्रेम में हार भी जीत बन जाती है। पॉजिटिव सोच के साथ जियो। एक ये जो समय है, इस समय को आप जरूर अपने लिए सार्थक बनाते हुए आगे बढ़ें। जो दोस्तों एक छोटा सा प्रसंग है, रोजमर्रा के जीवन में चलता है ये, इसलिए मैं आपसे साझा कर देता हूं। एक परिवार की नाली बंद हो गई थी। अब सारा काम रुक गया, कोई नहा नहीं पा रहा था, रसोई का काम हो नहीं पा रहा था, सभी बैठे हैं, क्या करें। उन्होंने नाली साफ करवाने वाले को बुलाया। वो 10 मिनट में आया, 2-4-5 मिनट में नाली खोल भी दी उसने। अब नहाने वाले नहा सकते थे, रसोई में काम करने वाले रसोई का काम कर सकते थे, कपड़े धोने वाले कपड़े धो सकते थे। उसने हाथ वगैरह धोए और कहा लाओ 500 रुपये। घर की महिला बोली 500 रुपये? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, 12 घंटे पढ़ाती हूँ, तब कहीं जाकर मुझे 60-70 हज़ार रुपये मिलते हैं और तुम 5 मिनट के 500 रुपये मांग रहे हो। यह मैं कहता नहीं, आपको लगता है कि 5 मिनट में हो गया, फिर आप भी कर लेते। आपके घर में तो इतने लोग थे, आप कर सकते थे। वह कहता मुझे 500 रुपये चाहिए। वो महिला कहती 500 रुपये बहुत ज्यादा। बहस छिड़ गई। अंदर से उस महिला की सास आ गई कि बहू क्या बात है, क्या हुआ। माँ जी देखो 5 मिनट काम के 500 रुपये मांग रहा है। सास बोली बेटा काम तो इसका 20 रुपये का ही था, भला आपके 50 रुपये दे दो। भला आदमी है, काम तो 20 रुपये का था, 50 रुपये दे दो। तभी वहां उनका 25 साल का बेटा भी आ गया। माँ ने सारी बात बताई। वह माँ को कमरे में ले गया और समझाया माँ तुम सुबह से कितनी परेशान थी, मैं कितना परेशान था। घर में खाना नहीं बना, चाय तक नहीं बनी, कोई नहा नहीं पा रहा था। अच्छा हुआ यह 10 मिनट में आ गया, अगर ना आता तो हम काम पर नहीं जा सकते, पापा भी काम पर नहीं जा सकते, रसोई में कोई काम नहीं होता और कोई नहा नहीं पाता।
एक नाली चौक नहीं थी, हमारे घर का पूरा सिस्टम ही चौक हो गया था। आप तो ऐसा करो 500 रुपये भी दो और ऊपर से 50 रुपये भी दो कि ये तुम्हारी टिप है, क्योंकि फिर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई तो वह व्यक्ति मना नहीं करेगा। सबसे पहले सारे काम छोड़कर हमारे घर के काम के लिए आएगा। तो दोस्तों, यह होता है पॉजिटिव दृष्टिकोण कि आप पॉजिटिव सोच के साथ जीवन को जीते हैं। जीना चाहिए पॉजिटिव सोच के साथ ही, स्वार्थ को एक तरफ करके। अपना स्वार्थ हर रिश्ते में, हर सोच में, हर समय में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं, स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह आपके विवेक को ही खा जाए। आप भी दरिया हैं, आपको आपका हुनर मालूम है, जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत ज़्यादा योजनाएं मत बनाओ जिंदगी में, तुम्हारे लिए अपनी योजनाएं बन रही हैं। हमेशा याद रखो कि तुम्हारे जीवन को कुछ सबसे खूबसूरत पल आकाश से, जीवन में सब कुछ खूबसूरत पल असल में अनियोजित होते हैं। आकाशीय शक्तियां उसको ऊर्जा प्रदान करती हैं। दोस्तों, रास्ता धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दिन बुरे हो सकते हैं, जिंदगी नहीं। अपने जिंदगी को अच्छे से जिएं, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन है बड़ा अनमोल। हरी हरी बोल, जीवन है अनमोल रे भैया, हरी हरी बोल। आपका अहंकार आपको वही दिखलाता है जिससे अहंकार बढ़े। परमात्मा को देखने से अहंकार मिट जाएगा, इसलिए परमात्मा को अहंकार देखने ही नहीं देता। अहंकार नहीं तो सारे तर्क खोजे हैं परमात्मा के विरोध में, अहंकार ने ही तो घोषणा की है कि परमात्मा नहीं है। जैसे जैसे आदमी का अहंकार बढ़ा है और इस सदी में बहुत बढ़ गया है, और बढ़ने का कारण भी है विज्ञान का विकास, नई नई तकनीकों की खोज, आकाश में उड़ना, चांद पर पहुंच जाना, एवरेस्ट की चढ़ाई, और आदमी को लगने लगा कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसी प्रार्थना की, किसी पूजा की, किसी अर्चना की मुझे जरूरत नहीं। मेरी बुद्धि बल, मेरा विज्ञान, मेरा उलझ जाना, सब हल कर लेना। जो कल अज्ञात था आज वो ज्ञात है, जो बाकी अज्ञात था वो भी कल ज्ञात हो जाएगा। अहंकार के इस सदी में खूब फैलाव किया है, खूब विस्तार किया है, और जितना अहंकार बढ़ा हुआ है उतना ही परमात्मा की कृपा तिरोहित होती चली गई। फिर हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे ही कारण परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, और तुम ही पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है। जैसे किसी ने आंख पर पहिया बांध रखा हो और पूछता हो कि सूरज कहाँ है।
कान बंद करके रखे हो और पूछते हो कि स्वर संगीत कहाँ, कीर्तन कहाँ, भजन कहाँ, सत्संग कहाँ, हृदय को बिल्कुल मार डाल दो। हृदय को बिल्कुल ही मार डाला हो तो पूछना हो तो प्रेम क्या है, प्रार्थना क्या है, सारी संवेदनशीलता जड़ हो गई। अहंकार तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह बैठ गया। तुम अब अनुभव भी करते हो, केवल सोचते हो परमात्मा बहुत दूर होगा, बहुत दूर हो गया है और हमारे कारण हम जिम्मेवार हैं। देखो कुदरत का कमाल, परमात्मा को तुम दूर समझ रहे हैं, लेकिन परमात्मा तुम्हारी दिल की धड़कन के साथ बैठा हुआ है। हर किसी के अंदर परमात्मा की वो जोत चल रही है, आत्मा ही परमात्मा वाली। तो आप बाहर की गतिविधियों से थोड़ा सा समय निकालकर अपने अंदर जागने की बात कर रहे हैं। जब आप अंदर जागेंगे तो आपको सभी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, नवरात्रों के दिन है और रामनवमी के दिन हमारे मंदिर में विशेष अरदास का प्रयोजन किया गया है। अगर आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान लिखकर भेज दें, आपकी भी उस दिन अरदास लगाई जाएगी। सुबह सुबह मैं आपको नंबर अपना दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, 9315336907 531-533-6907। ये व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप कॉल करें, मैसेज छोड़ें, मुझसे बात कर लें। हो सके अगर समय होगा तो मैं आपसे बात करूंगा, नहीं तो आप मैसेज छोड़ देंगे, उसमें आप लिख देना अरदास करनी है और गोत्र और नाम और स्थान, आपका जवाब भी मिल जाएगा और आपकी अरदास भी लग जाएगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।